सप्त संहितं दिव्यं पुराणं शिवसंज्ञकं वरीवर्ति ब्रह्मतुल्यं सर्वोपरि गतिप्रदम् एतत् शिवपुराणं हि सप्तसंहितमादरात् परिपूर्णं पठेद्यस्तु शौचिञ्जीवन्मुक्त उच्यते पुमानज्ञानतस्तावद् भ्रमते अस्मिन् भवे मुने यावत् कर्णगतं नास्ति पुराणं शैवमुत्तमम् किं श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहे शैवं पुराणमेकं हि मुक्तिनादेन गर्जते एतत् शिवपुराणस्य कथा भवति यद्गृहे तीर्थभूतं हि तद्गेहं वसतां पापनाशनम् अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च कलां शिवपुराणस्य नार्हन्ति खलु षोडशीं तावत् स प्रोच्यते पापी पापकृन्मुनिं सत्तमं यावत् शिवपुराणं हि न शृणोति सुभक्तितः गङ्गाद्याः पुण्यनद्यश्च सप्तपुर्यो गया तथा एतत् शिवपुराणस्य क्षमतां यान्ति न क्वचित् नित्यं शिवपुराणस्य श्लोकं श्लोकार्धमेव च स्वमुखेन पठेत् भक्त्या यदिच्छेतं परमाङ्गतिम् एतत् शिवपुराणं यो वाचयेदर्थतो अनिशं पठेद्वा प्रीतितो नित्यं स पुण्यात्मा न संशयः अन्तकाले हि यश्चैनं शृणुयाद्भक्तितः श्रुधिः सुप्रसन्नो महेशानस्तस्मै यच्छति स्वं पदम् एतत् शिवपुराणं यः पूजयन्नित्यमादरात् स भुक्त्वेहाखिलान् कामान्ते शिवपदं लभेत् एतत् शिवपुराणस्य कुर्वन्त्येमतन्द्रितः पट्टवस्त्रादिना सम्यक् सत्कारं स सुखी सदा शैवं पुराणममलं शैव सर्वस्वमादरात् शैवनीयं प्रयत्नेन परत्रेह सुखे सुनाम् चतुर्वर्गप्रदं शैवं पुराणममलं परं श्रोतव्यं सर्वदा प्रीत्या पठितव्यं विशेषतः वेदेतिहासशास्त्रेषु परं श्रेयस्करं महत् शैवं पुराणं विज्ञेयं सर्वथा हि मुमुक्षुभिः शैवं पुराणमिदमात्मविदां वरिष्ठं शैवं पुराणमिदमात्मविदां वरिष्ठं सेव्यं सदा परमवस्तु सदा सामर्च्यं तापत्रयाभिशमनं सुखदं सदैव प्राणप्रियं विधि हरीशमुखामराणां वन्दे शिवपुराणं हि सर्वदाहं प्रसन्नधिः शिवं प्रसन्नतां याया दद्यास्त्वपदयोरतिम् इति श्री स्कंदे पुराणे शिवपुराण महात्म्ये वर्णम नाम प्रथमोऽध्यायः। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य 7 संहिताओं वाले इस शिव पुराण को आदर पूर्वक पढ़ता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। हे मुने, जब तक इस उत्तम शिव पुराण को सुनने का सुअवसर नहीं प्राप्त होता तब तक अज्ञान वश प्राणी इस संसार चक्र में भटकता रहता है। भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों और पुराणों के श्रवण से क्या लाभ है, जबकि इससे एक शिव पुराण ही मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जन कर रहा है। जिस घर में इस शिव पुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ स्वरूप ही है और उसमें निवास करने वालों के पाप यह नष्ट कर देता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ शिव पुराण की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई अधम प्राणी जब तक भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण नहीं करता तभी तक उसे पापी कहा जाता है। गंगा आदि पवित्र नदियां, मुक्तिदायिनी सप्तपुड़ियां तथा गया आदि तीर्थ
इस सब शिव पुराण की समता कभी नहीं कर सकते। जिसे परम गति की कामना हो उसे नित्य शिव पुराण के श्लोक इस नित्य शिव पुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का ही स्वयं भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। जो निरंतर अर्थानुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को वांचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा शैवों का सर्वस्व है। इहलोक और परलोक में सुख चाहने वालों को आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। वेद इतिहास तथा अन्य शास्त्रों में यह शिव पुराण विशेष कल्याणकारी है, ऐसा मुमुक्षु जनों को समझना चाहिए। यह शिव पुराण आत्मतत्वज्ञों के लिए सदा सेवनीय है, सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है, तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है तथा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं को प्राणों के समान प्रिय है। ऐसे शिव पुराण को मैं प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करती हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करें। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में उसकी महिमा वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय।